क्वेश्चन वही होंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आपने क्लास में कॉपी में देखे होंगे या क्लास में कर रखे होंगे, बस उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के वो दे देगा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 में से केवल अपने को 10 ही करने होते हैं, यानी कि टोटल में अपने को 45 क्वेश्चन करने। तो मैकेनिक्स में क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपसे वहां पे उतना टाइम ना बने, और मॉडर्न फिजिक्स में आपने सही से प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो आप यहां से तो जाते जाते यहां से भी चले जाते हो, इसलिए बेटर आप मॉडर्न फिजिक्स पे काफी ध्यान दो। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा, वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर करके जाना बेटा। कोई भी नई चीज मत करना, भले ही आपके 5-6 टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपको नहीं आते सही से, छोड़ दो उनको। जो भी आपको चीजें आती हैं, जिन पे आपने प्रैक्टिस कर रखी है, जिन पे आपकी कमांड है, जिन पे आपको कॉन्फिडेंस, आप उनको बार बार रिवाइज करो और उन्हीं का बार बार टेस्ट करो। हेलो बच्चों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने आज के सेशन में, जो कि है अपने पास नीट 2024 के वेटेज और प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर। अब सर क्या होता है वेटेज, क्या होता है प्रायोरिटी लिस्ट, हमें पहले ये तो क्लियर कर दो। देखो बेटा, वेटेज और प्रायोरिटी लिस्ट क्या है अपने पास। जैसे कि आप सभी के जीवन में कुछ लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, बीवी या गर्लफ्रेंड जो भी आप कह लो, ये लोग भी होते हैं, अपने दोस्त भी होते हैं। तो आप लोगों ने एक प्रायोरिटी सेट कर रखी होती है कि किसको कितना टाइम देना है, किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से अपने पास नीट के एग्जाम में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका होती है, ठीक है। जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है, उन्हीं चैप्टर्स को हम लोग अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, कि यानी कि अगर इन चैप्टर से क्वेश्चन आया तो श्योर शॉट हम ये करके ही आए, ठीक है। और ये जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है, ये पिछले साल के नीट के पेपर्स की एनालिसिस को देखकर ही बनाई गई है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, नीट का जो पेपर है ना, ये अब उतना टफ नहीं आता। एक समय था नीट का पेपर टफ भी आता था और लेंदी भी आता था। 2018-19 के बाद से नीट का पेपर टफ नहीं आता। नीट का पेपर जो है फिजिक्स का, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, वो इजी टू मॉडरेट में रहता है। कभी भी आप ये नहीं सुनोगे कि बहुत टफ क्वेश्चन कोई आ गया हो, ठीक है ना। सबसे टफेस्ट पेपर नीट का आया था 2016 में। उसके बाद से कभी भी नीट का पेपर इतना टफ नहीं आया। अब तो बहुत ज्यादा इजी साइड पे आता है, कम से कम 35-36 क्वेश्चन इजी आते हैं। 45 में से 35-36 क्वेश्चन इजी आते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, क्योंकि आपके कॉपी के क्लास के कॉपी के क्वेश्चन छपे होते हैं, ठीक है ना। काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि 45 मिनट में पूरा फिजिक्स का पेपर कराते हैं, 45 मिनट में, 45 मिनट्स ओनली, ठीक है। केमिस्ट्री में भले ही ज्यादा लग जाए, बायो में भले ही ज्यादा लग जाए, फिजिक्स 45 मिनट करके आ जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि नीट का जो पेपर है आजकल, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, वो इजी टू मॉडरेट में रहता है। चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो, दोनों जगह फिजिक्स इजी ही आ रही है, ठीक है। फिर चाहे 2020 का पेपर हो, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, और इवन जो 24 भी आएगा वो भी इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है, वो टफ नहीं आएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को वो लोग थोड़े से अलग लैंग्वेज में लिख दें। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कोई नया क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन वही होंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आपने क्लास में कॉपी में देखे होंगे या क्लास में कर रखे होंगे, बस उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के वो दे देगा, ठीक है। कंसेप्ट तो वही रहेंगे, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या कैसा है। अगर मैं बात करूं 2023 के नीट के फिजिक्स के पेपर की, तो जो बच्चों ने फीडबैक दिया, उन्होंने ये बोला था कि जो नीट का जो लेवल था फिजिक्स का, वो इजी टू मॉडरेट ही था, ठीक है। आप सभी को पता है सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 में से केवल अपने को 10 ही करने होते हैं, यानी कि टोटल में अपने को 45 क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखा जाए उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग, तो क्या था, अपने पास पेपर इजी टू मॉडरेट ही आया था, टफ तो पेपर वैसे नहीं आता आजकल, ठीक है। और जो चीजें अपने को देखी गई हैं 2023 के पेपर में, वो ये थी कि भैया न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे गए थे। 2022 में क्या हुआ था, थ्योरी भी थी और न्यूमेरिकल्स भी थे, मतलब एक तरह से आप बोलो 50-50 टाइप का था। लेकिन 2023 में अपने पास न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे गए, 78% न्यूमेरिकल्स थे पेपर में। ऐसा नहीं कि टफ न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी थे, ठीक है। हाँ, सेक्शन भी थोड़ा सा ट्रिकियर था, ट्रिकियर इन द सेंस कि भाई घुमा के सवाल को पूछा गया था। ये नहीं कि भाई कोई नया सवाल पूछ दिया, कोई नया कंसेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, होगा सब कुछ कॉपी से, बस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया जिसमें बच्चे फंस रहे थे, और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ खास था नहीं अपने पास। अब बात करते हैं कि भैया जो 2023 का जो नीट का फिजिक्स का पेपर था, उसमें क्या परसेंटेज रही थी अपने पास पार्ट्स की। जैसे आपको पता है कि भैया जो फिजिक्स है वो कुछ 5-6 पार्ट्स में बटी हुई है, ठीक है ना।
जैसे अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इस तरीके से। तो पार्ट वाइज देख लेते हैं। अपने पास जो मैकेनिक्स था वो 27% आया था। मैकेनिक्स अपने पास 27% आता है। मैकेनिक्स में क्या आ जाता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेकर फ्लूइड मैकेनिक्स तक जो भी है वो हम लोग मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स 1 एंड 2, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। 27% आया था। तो जहां तक मेरे को आशा है कि भैया 2024 के अंदर भी इसका जो ये रहेगा ना रेंज, वो 25 to 28% ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो आया था 20%। मेरे को लग रहा है कि ये इस साल थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये इस बार 20 से लेकर 25% के बीच में रहेगा। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स बेटा बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट। बेटा ये ऐसा पार्ट है कि भैया अगर आपको मैकेनिक्स में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, जैसे सेंटर ऑफ मास, कई बच्चे होते हैं जिनको सेंटर ऑफ मास दिक्कत आती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रोटेशन में दिक्कत आती है, वो अगर मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से कर लेना, मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से कर लेना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं भैया, इसमें लगे रहते हैं पूरे टाइम, पूरे टाइम मैकेनिक्स में लगे रहते हैं, मैकेनिक्स 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 मैकेनिक्स। और ये जो चैप्टर्स हैं अपने पास मॉडर्न फिजिक्स के, उनमें थोड़ा सा ढील दे देते हैं क्योंकि आखिरी की चैप्टर्स हैं 12th क्लास के। ठीक है ना, तो मैकेनिक्स में क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपसे वहां पे उतना टाइम ना बने, और मॉडर्न फिजिक्स में आपने सही से प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आप यहां से तो जाते जाते यहां से भी चले जाते हो। इसलिए बेटर आप मॉडर्न फिजिक्स पे काफी ध्यान दो। इजी सा चैप्टर्स है अपने पास, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, बहुत आसान आसान से चैप्टर्स हैं और बहुत ही इजी है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है मॉडर्न फिजिक्स जो एक ऐसा पार्ट है अपने पास जो कि बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है ना, 18%, मेरे को इस बार उम्मीद है ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये 20% के करीब आएगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में आ जाता अपने पास वही, आप सभी को पता है, ईएमआई, एसी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये 13% है, इसकी भी रेंज ऐसे 12 से 15 के बीच में ही रहेगी। बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में अपने पास क्या जाता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी। ठीक है ना, ये 3 चैप्टर है, ये 11% है, ये मेरे को लग रहा है 10 से 12% ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ऑप्टिक्स में अपने पास रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स आ जाती है, इन्होंने 9% दी थी, मैं इसको 10 से 12% रखूंगा, इस बार साइज से ज्यादा आ जाए इसमें। फिर एंड में बेचा वेव्स, वेव्स में आ जाएगा अपने पास सिस्टम वेव्स वाला पोर्शन, ये 2% है, ये अपने पास 2 से लेकर 3% में ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना, ये कुछ एस्टिमेटेड मैंने परसेंटेज लिखी है हर पार्ट की कि इतना इतना पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे जो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे आपको काम करना है कि अगर आपको मैकेनिक्स में दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत आ रही है, वो है मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि इसमें ट्रिकियर क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। देखो, पढ़ाई सभी कर रहे हैं, दिक्कत बच्चों को आती है जब पेपर में ट्रिकियर क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाता है। अब चक्कर क्या कि मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन आप घुमा के बना ही नहीं सकते भाई, क्वेश्चन आप घुमा के बना ही नहीं सकते, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं यार। ठीक है, हाँ, आप मैकेनिक्स में थोड़े से क्वेश्चन घुमा सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी में थोड़े से क्वेश्चन घुमा सकते हो, लेकिन आप मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन घुमा ही नहीं सकते, लैंग्वेज नहीं बदल सकते ज्यादा खास। तो इसीलिए अगर आप इन पे मेहनत करेंगे ना, तो जो नंबर अगर आपके यहाँ से मैकेनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में छूटेंगे ना, वो यहाँ से कवर कर लेंगे मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है ना, तो भाई इनको आप स्टार मार्क कर लो, इन पे आप बेहद मेहनत करो। ठीक है ना, ताकि आपके ये जो 2 पार्ट है ये अच्छे से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि भैया 2023 में अलग अलग सब्जेक्ट में इजी, मीडियम और टफ में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इजी में, तो इजी में फिजिक्स में 34 क्वेश्चन आए। सोचो 45 क्वेश्चन करने होते हैं, 45 में तो 34 तो इजी है भाई, बचे 11, 34 तो इजी है एकदम, कतई लल्लू, देख रहे हो, कतई लल्लू। ठीक है ना, यानी कि 136 नंबर का तो बेटा तुम पेपर ऐसे ही कर सकते थे, थोड़ी बहुत भी मेहनत करी होती ना, थोड़ी बहुत भी चीजें याद होती अच्छे से कर सकते थे। ठीक है,
उसके बाद अपने पास जो मीडियम आए थे वो आए थे अपने पास 14, यानी कि मीडियम लेवल के, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन आए थे टफ टाइप के, टफ भी क्या ही बोलूंगा इसमें मैं, ठीक है ना। और वो भी जो टफ टाइप के क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में ही आपको मिलेंगे, और आपको पता है सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन तो छोड़ ही सकते हैं। तो बेटा पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही रहता है, कुछ ऐसा नहीं कि भैया आप पेपर ही ना कर पाओ, आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। समझ लग रही बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास चैप्टर वाइज। तो देखते हैं 2023 में क्या था अपने पास चैप्टर्स का एनालिसिस। अगर मैं बात करूं एसी चैप्टर की, अल्टरनेटिंग करंट की, तो उसमें अपने पास 3 सवाल आए थे। एसी चैप्टर से अपने पास 3 सवाल आए थे, 3 सवाल, यानी 6% तो एसी से आ गया था भाई, ठीक है ना। 3 सवाल आ गए थे अपने पास। तो इस साल मैं ये तो नहीं कह रहा कि 3 ही सवाल आएंगे, लेकिन कम से कम एसी चैप्टर से कम से कम मिनिमम 2 सवाल आएंगे, कम से कम 2 सवाल आएंगे इससे इस बार भी, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से, एक ही सवाल आया था, तो इस बार भी एक सवाल तो आएगा ही आएगा, मिनिमम एक सवाल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मिनिमम एक सवाल तो इससे आएगा ही आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अपने पास कितने सवाल थे? 5 सवाल। भाई अच्छा खासा पोर्शन दिया था उन्होंने, ठीक है ना। 10%, कितना दिया था? 10%। हाँ, इस बार नहीं कह रहा कि भैया 5 सवाल आएंगे, लेकिन मिनिमम अपने पास 3 सवाल इससे आएंगे ही आएंगे। हो सकता है 3 से 4 हो जाए, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन आएंगे सवाल, कम से कम 3 सवाल आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। काफी कुछ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने पास, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको यह भी पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से चीजें अपनी कुछ डिलीट भी कर दी हैं, इसीलिए मैंने ना मिनिमम 3 सवाल रखे हैं। जैसे उन्होंने 5 सवाल दिए ना, जैसे आपको पता है पोटेंशियोमीटर नहीं है ना, ठीक है ना, तो वही चीज है, कुछ उन्होंने डिलीट कर दिया है कुछ पोर्शन, तो इसीलिए मैंने ना 3 सवाल कम से कम रखे हैं, मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म वाले से कितना आया था? 3 सवाल आए थे, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि 3 सवाल तो इसके सही है। इस बार भी 3 सवाल कम से कम आने की उम्मीद है, ठीक है ना। ईएमआई चैप्टर से फ्लक्स फैराडे एक, इस बार मैं बोलता हूं कि फ्लक्स फैराडे वाले चैप्टर से मिनिमम 2 सवाल आएंगे, मिनिमम 2 सवाल, कम से कम 2 सवाल आएंगे। क्योंकि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? श्योर शॉट कैसे बोल सकते हो? क्योंकि बेटा इस बार क्या हुआ है, एंटी ने आपने देखा हो सिलेबस काफी रिड्यूस किया है फिजिक्स में। उन्होंने क्या किया भैया, रोटेशन वाले चैप्टर से रोलिंग हटा दी है, ठीक है ना, रोटेशन वाले चैप्टर से रोलिंग हटा दी है। और क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है उसमें पॉइजन रेशियो, ये सब चीजें हटा दी हैं। तो काफी पोर्शन उन्होंने हटा दिया है, ठीक है ना, काफी चीजें उन्होंने हटा दी हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर से उन्होंने ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन हटा दिया है। तो अब वो पेपर डालेंगे तो कहां से डालेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि भैया ईएमआई से आप कम से कम 2 क्वेश्चन, 2 से 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज चार्ज, इससे 3 क्वेश्चन, ये सही एकदम, 3 क्वेश्चन आने की बिल्कुल आशंका है, ठीक है ना। कम से कम 3 क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए फ्रिक्शन से, भाई फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, नहीं फ्रिक्शन वाले चैप्टर से मैं बताऊं, इससे आपको कम से कम 2 सवाल मिलेंगे, मिनिमम 2 सवाल, ठीक है ना। मैं फ्रिक्शन, इन्होंने सिंपल ऐसे रखा है, मैं एनएलएम डाल देता हूं, एनएलएम से, ठीक है ना। आपको कम से कम 2 सवाल मिलेंगे, कम से कम 2 सवाल, ठीक है। सूडो फोर्स पे सवाल आ सकता है अपने पास, ठीक है ना, फ्रिक्शन पे सवाल आ सकता है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक पे सवाल आ सकता है, कुछ भी सवाल आ सकता है, लेकिन कम से कम 2 सवाल मिलेंगे। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन सही है, ग्रेविटेशन पे 2 सवाल आ सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत, जो मॉडर्न फिजिक्स है ना भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला ना मॉडर्न फिजिक्स एकदम सही लिखा है, मिनिमम मिनिमम 5 क्वेश्चन आएंगे। मैं बोल रहा हूं मिनिमम 5 से 6 भी हो सकते हैं भाई, मैं बता रहा हूं, 4 नहीं होने वाले, 5 से 6 भी हो सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स यानी कि रोटेशन वाला, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो अगर मैं बोलूं रोटेशन वाले चैप्टर से, तो रोटेशन वाले चैप्टर से सर, क्योंकि अब उन्होंने रोलिंग वगैरह हटा दिया, तो रह क्या गया अपने पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या रह गया? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे उन्होंने 5 क्वेश्चन लिखे ना भाई, 5 क्वेश्चन तो अब नहीं आने वाले, ठीक है ना। अब अपने पास इसमें
मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो 3 आ सकते हैं, 3 से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा, वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर करके जाना बेटा। मोमेंट भले ही आपको रोटेशन में दिक्कत होती हो, कई बच्चे होते हैं जिनको टॉर्क निकालने में दिक्कत होती है एंगुलर मोमेंटम में, लेकिन बेटा अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है तो मैं आपको सजेशन दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जरूर सीख के जाना, ठीक है ना, पक्का सीख के जाना बेटा, क्योंकि एक सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तो पक्का आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 भी आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, कैपिलरी वाला, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक लिखा, मेरे को लगता है कि इसमें शायद से 2 सवाल आ सकते हैं, तो इसमें 1 से 2 सवाल आ सकते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स एक बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अपने पास 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, इसमें मिनिमम 2 सवाल आएंगे, ठीक है ना, मिनिमम 2 सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें, कम से कम 2 सवाल, 2 तो आएंगे आएंगे इस बार, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन अपने पास, यानी कि मोशन इन अ प्लेन की बात हो रही है, तो मोशन इन अ प्लेन में इन्होंने 1 सवाल, तो यहां पर भी आप 1 से 2 सवाल लगा सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है रेनमैन प्रॉब्लम आ जाए अपने पास, हो सकता है अपने पास रिवर बोट प्रॉब्लम आ जाए, प्रोजेक्टाइल से भी सवाल आ सकता है, तो अपने पास 1 से 2 सवाल आ सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एनएलएम की। एनएलएम में यहां पर अच्छा एक सवाल आया था, मैंने एनएलएम की ऑलरेडी बात कर ली है कि एक सवाल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। केटीजन थर्मोडायनेमिक्स से 2 सवाल, मैं यहां पे उम्मीद करता हूं इस बार जो सवाल आएंगे वो 2 से कम 3 सवाल आएंगे, ठीक है। सॉलिड सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी बैंड वगैरह, ये मॉडर्न फिजिक्स के ही इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। हाँ, अब सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है, तो अब सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है, मैक्सिमम 2 ही सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। या तो आपका एक सवाल तो उसका पक्का होएगा, क्या नाम है अपना, गेट्स का, लॉजिक गेट्स का, लॉजिक गेट्स जरूर अच्छे से करके जाना, ठीक है। और बचा एक सवाल, वो आपका पीएन जंक्शन के ऊपर आ सकता है, ठीक है ना, या एनर्जी बैंड्स के ऊपर आ सकता है अपने पास, ठीक। मेजरमेंट एंड एरर, भैया 2 सवाल, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें 2 सवाल एकदम सही है, 2 सवाल आ सकते हैं। साउंड वाला चैप्टर अपने पास, इक्वेशन ऑफ साउंड, एक सवाल, मेरे को लग रहा है इसमें 1 से 2 सवाल आ सकते हैं, 1 to 2। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, प्लेन मिरर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्टिक्स अपना जो रे ऑप्टिक्स है उसमें 3 सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है, एकदम सही है। अच्छा, मैं एक चीज आपको जरूर बोलता हूं, ऑप्टिक्स वाले यानी कि रे ऑप्टिक्स से आप जो आखिरी वाला पोर्शन है उसका, ठीक है ना, जो कि क्या है अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स वाला, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाला, वो जरूर अच्छे से करके जाना, मतलब उससे सवाल पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। और एक प्रिज्म भी अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। लेंस तो आप करके जाते ही जाते हैं, लोग क्या करते हैं प्रिज्म में थोड़ा सा ढीला ढाला दे देते हैं, और प्रिज्म के सवाल टीआईआर से मिलके अच्छे से आ जाते हैं सवाल, ठीक है ना। तो आप ये टीआईआर, प्रिज्म और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पोर्शन अच्छे से करके जाना है, 3 सवाल आ सकते हैं इस पर। ईएम वेव से 2 सवाल आए थे, हाँ हो सकता है 1 से 2 सवाल हो इसमें, ठीक है ना, जरूरी नहीं हर बार इसमें 2 सवाल है, 1 से 2 आ सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से आपके पास 2 सवाल, हाँ बिल्कुल सही है, 2 सवाल, 2 से 3 सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आया था अपने पास, वही उन्होंने वापस से आ गया, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो अपने पास स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, ठीक है ना, प्रेशर और क्या कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उससे एक सवाल था, मेरे को लग रहा है 1 से 2 सवाल इस पे भी आ सकते हैं, ठीक। वर्क, पावर एंड एनर्जी, अगर मैं बात करूं 2, तो इसमें 2 ही सवाल आएंगे, 2 से ज्यादा सवाल नहीं आएंगे इसमें, पक्का 2 से ज्यादा सवाल नहीं डालेंगे डब्ल्यूपी से, ठीक है। इलास्टिसिटी वाला चैप्टर, इसमें भी अपने पास 2 ही सवाल मैक्सिमम बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, मैक्सिमम 2 ही आएंगे, ठीक, ठीक है। और एसएचएम से पिछली बार 1 ही सवाल आया था, हो सकता है इस बार एसएचएम में 1 से 2 सवाल आ जाए, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये था अपने पास चैप्टर वाइज कि क्या रह सकता है अपने पास, कितने कितने सवाल आ सकते हैं, कितने मिनिमम सवाल होंगे, कितने मैक्सिमम सवाल आ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप करेंगे तैयारी तो आप ना ये वाला जो पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करेंगे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सवाल को ट्रिकी नहीं बना सकते, मैंने आपको पहले बताया ट्रिकी नहीं बना सकते। तो अगर अगर सवाल बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है तो आप वहां पर नीट का जो पेपर जब आप दे रहे हो तो बहुत प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में भी आप सवाल को कर ले जाएंगे। लेकिन अगर सवाल घुमा के बना दिया गया
ठीक है ना, और आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, जैसे कि सवाल मैकेनिक्स में घुमा के बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में घुमा के बना सकते हैं, थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स में घुमा के बना सकते हैं। तो अगर घुमा के बना दिया और आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो हो सकता है कि आप नीट में कि उस प्रेशर में उस सवाल को ना कर पाए या कुछ गलती कर दें। तो इसलिए बेटर है कि आप इन दोनों पे बहुत अच्छे से काम करना। मैं बता रहा हूँ श्योर शॉट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत स्कोरिंग है और बहुत ज्यादा नंबर आपको दिला सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया फिजिक्स अब नीट की टफ नहीं आती है, इजी टू मॉडरेट रहती है, कम से कम 34-35 क्वेश्चन एकदम इजी आते हैं, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती कुछ क्वेश्चंस में, तो एकदम कॉपी वाले क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, मैं आपको जाते जाते बस एक चीज और बताना चाहता हूँ, अभी अपना मार्च चल रहा है, उसके बाद अप्रैल आएगा, ठीक है ना, उसके बाद अपना मई में पेपर है। मार्च के एंड तक आपको जो भी पढ़ना है, जो भी नया भी पढ़ना है, कई ऐसे होते हैं ना, कई बच्चों का बैकलॉग रह जाता है या कुछ भी रह जाता है, किसी कारणवश से कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, तो आप मार्च के एंड तक जितने भी आपके टॉपिक नए नए हैं जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं, जो आपको करने वो कर लो। मार्च जब खत्म हो जाए, जब आपका अप्रैल स्टार्ट हो जाए, बेटा किसी भी नई चीज पर हाथ मत लगाना। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात मान लो, हर साल की कहानी है। कोई भी नई चीज मत करना, भले ही आपके 5-6 टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपको नहीं आते सही से, छोड़ दो उनको, मत करो, मत करो। मैं कहता हूं मार्च के एंड तक, मार्च 31 के बाद वो जो टॉपिक्स हैं जो कि आपको नहीं आते सही से, जिनमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, आप छोड़ दो उनको, मत करो। अप्रैल में आप बस क्या करेंगे, जो भी आपको चीजें आती हैं, जिन पे आपने प्रैक्टिस कर रखी है, जिन पे आपकी कमांड है, जिन पे आपको कॉन्फिडेंस, आप उनको बार बार रिवाइज करो और उन्हीं का बार बार टेस्ट दो। बस आपने अप्रैल में रिवीजन और टेस्ट देना, कुछ नया नहीं पढ़ना। समझ लग रही है बात को? बेटा मैं हर साल की कहानी है, लोग सारे साल पढ़ तो लेते हैं लेकिन एंड में समेट नहीं पाते। समेटना बहुत जरूरी है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है ना, समेट नहीं पाते, इसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। तुम्हें क्या लग रहा है जो क्लास में बच्चा अभी 650 या 640 नंबर लेके आ रहा है, 660 नंबर लेके आ रहा है 720 में से, क्या उसके जरूरी नीट में इतने नंबर आए? या जो बच्चा अभी 550 लेके आ रहा है, 540 लेके आ रहा है, जरूरी उसकी नीट में उतने आए? हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, हो सकता है कम भी आ जाए। इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो आखिरी टाइम में अपनी मेहनत कैसे करता है, आखिरी टाइम में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, जब वो नीट के पेपर में बैठता है तो उसका कैसा टेम्परेमेंट होता है, कैसे वो प्रेशर को झेलता है, हर चीज मैटर करती है, ठीक है ना। तो आपने आखिरी में अप्रैल के महीने में सिर्फ टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना, जितने ज्यादा आप टेस्ट दे सको। टेस्ट देने से क्या होगा कि आप प्रेशर को हैंडल करना सीखोगे, आपको समझ आएगा किस स्ट्रेटेजी से पेपर को किया जाए तो भाई जल्दी कर सकते हो, एक्यूरेसी किस में आ रही है। कई बच्चे ऐसे करते हैं पेपर को कि भैया पहले वो बायो करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, कोई फिजिक्स करते हैं, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि 2 बार में पेपर करते हैं, पहली बार में पूरा पेपर कर लेंगे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर दूसरी बार में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। पहली बार में ऐसे करते हैं वो कि भैया जो जो क्वेश्चन देखते होते जा रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टाइम में भी वाले क्वेश्चन जो छूट गए थे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की वो करते हैं। तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो आपको ये जो अप्रैल का महीना उसमें यही देखना कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, ठीक है ना। कि आप पहले पूरी बायो करो या फिर पूरी केमिस्ट्री करो फिर पूरी फिजिक्स करो, ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, या आपको पेपर 2 बार, जैसे मैंने बताया कि ये बच्चे 2 बार में पेपर करते हैं, पहले सारे इजी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद जो बचे हैं क्वेश्चन वो करते हैं। आप देख लेना आपके लिए क्या काम कर रहा है, ठीक है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अप्रैल में कोई भी नई चीज मत पढ़ना। मैं सच बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। जितना आपने कर लिया ना, अगर आप उतने को अच्छे से करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप ज्यादा नंबर ला सकते हो। या कि आप कुछ नया पढ़ोगे और उसको फिर पेपर में जाके करोगे, बहुत कम चांसेस है कि आप अप्रैल में कुछ नया पढ़ो और उसको अगर आप पेपर में करोगे, बहुत कम चांसेस है कि आपके उसमें नंबर आए, ठीक है ना। इसलिए बेटर यही रहेगा आपके लिए कि आप जो भी आपको आता है मार्च के एंड तक, आप उसी को बार बार रिवाइज करो, बहुत बार रिवाइज करो, इतनी बार रिवाइज करो कि भाई आपको पता चलना चाहिए कि आपके नोट्स में कौन से पन्ने पे कौन सी चीज छपी है, ठीक है ना। कि भैया अपन ने जब सर ने ना ब्लॉक ओवर ब्लॉक करवाया था, अच्छा वो वाला जो डायग्राम था वो कॉपी के लेफ्ट पेज पे छपा था, ये कॉपी के राइट पेज पे छपा है, ऐसे पता होना चाहिए अपने को। इतनी बार रिवाइज करो और सिर्फ नोट्स ही रिवाइज करो, आखिरी में आप नोट्स रिवाइज करो, पीवाईक्यू नोट्स और पीवाईक्यू नोट्स और पीवाईक्यू। मॉड्यूल वॉड्यूल अब रहने दो, आप गया टाइम, मॉड्यूल वॉड्यूल लगाने कहाँ टाइम है, नोट्स और पीवाईक्यू बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। इसके अलावा कोई चीज पे हाथ मत लगाओ। मार्च के एंड तक आपने ये करना है, नोट्स और पीवाईक्यू। उसके बाद अप्रैल में आपको सिर्फ
दनादन टेस्ट देने हैं बस, जितने टेस्ट दे सको आप। नोट्स रिवाइज करो, टेस्ट दो, नोट्स रिवाइज करो, टेस्ट दो, नोट्स रिवाइज करो, टेस्ट दो। हाँ, टेस्ट के साथ टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप आके ये तो देखो भैया टेस्ट में जो आपसे गलती हुई तो हुई किस वजह से, कि आपको टॉपिक नहीं आता था, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, या आपने सिली मिस्टेक कर दी, पता चलेगा हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक तरह से बता दिया, एक अंदाजा दे दिया कि कितने कितने परसेंटेज का कोई पार्ट हो सकता है 2024 में, और कितने कितने मिनिमम क्वेश्चन आ सकते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करना। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो। मैं कहता हूं मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि काफी जगह से काफी कुछ हटा दिया गया है। ठीक है ना, अब हटा दिया गया तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से काफी कुछ पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे को लग रहा है, तो इसलिए आप ना इस पे ज्यादा ध्यान दो। और मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा स्कोरिंग भी है, ट्रिकी भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जा सकते। तो अगर कहीं पे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप अटक रहे हो, तो आप वो चीज है ना वहां से कवर कर सकते हो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से। उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ आया होगा, आपको बढ़िया लगा होगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कभी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम।